नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है जय श्री राम का। जी हाँ, जय श्री राम की बात करें तो 22 जनवरी को हर किसी को इंतजार है। 22 जनवरी को जो है देश में एक नई दिवाली आने वाली है। नए उत्साह से लोग देख रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राम जी का जो है भव्य मंदिर जो है उद्घाटन जो होने जा रहा है अयोध्या में, वो किस तरह का उद्घाटन होगा। और बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े लोगों में एक हमारा महाराष्ट्र से एक बड़े नेता को जो है अवॉइड किया जा रहा है, वो है उद्धव ठाकरे। जहाँ उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनको जो है राम मंदिर में आने उद्घाटन समारोह में आने का न्योता अभी तक नहीं दिया गया है। अभी आगे दिया जाएगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं दिया गया है। हालांकि सभी बड़े नेताओं को जो उद्घाटन का जो न्योता है पहुंच चुका है। हम इसी चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी और खड़गे जी को भी न्योता मिल चुका है। अब इनको न्योता क्यों नहीं मिला है, इसके पीछे के भी कई बातें हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मेंबर बनिए। आपके भी कुछ मुद्दे होंगे तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जो है आपके मुद्दे को हम अपनी चर्चा में लेंगे और आपको जो है कुछ जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा है कोई चीज़ तो हम उसके लिए पूरी प्रयास करेंगे। और इनका योगदान, आर्थिक योगदान भी इनके मोबाइल नंबर पे जमा कीजिए। जी बिल्कुल। और थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल थत्ते गगन बेदी, उसको भी जो नए सिरे से चालू हुआ है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और उनके चैनल को बढ़ावा दीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं जय श्री राम की तरफ। जय श्री राम का नारा जो है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बन भी गया है। मंदिर लोगों के लिए वो खुल जाएगा 22 जनवरी का। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार के बीच में और कई राजनीतिक बातें हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि उद्धव जी को जो है न्योता अभी तक नहीं दिया गया है, उसको लेकर उनको नाराजगी है? जबकि बाला साहब कहते आए थे कि जब बाबरी मस्जिद थी तो उसको तोड़ने का श्रेय अगर शिवसेना ने तोड़ा है तो उनके लिए गर्व की बात है। और उन्होंने पूरी तरह से जो है ये क्या कहा था कि हमें गर्व है कि शिवसैनिक जो है बाबरी मस्जिद तोड़े हैं। लेकिन आज उसी जगह पर जब भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो उनके बेटे उद्धव जी को जो है न्योता तक नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या राजनीति मानते हैं आप क्या मानते हैं? सर, खबरों की अगर बात माने तो उन्होंने कुछ दिन पहले जो सितंबर महीने में कहा था कि इतने बड़े दूर दूर से लोग आएंगे, जब लौटते समय एक और दूसरा गोधरा होगा। यानी उनके दिमाग में नेगेटिव चीजें बोलते हैं ना, शुभ बोल रहे हैं ना रहे तो बोले मांडवाला लगवा। मतलब गोधरा होने की बात बार बार वो दोहराते हैं कि मतलब लौटते समय लोगों की नेगेटिव। जी। मतलब राम जी का अगर दर्शन करके आ रहे हैं तो आपके रास्ते में कोई भी मारकाट हो सकती है। ये सब सोचने वाली बात है। क्या दोबारा गोधरा होने की किसी की हिम्मत है करने की? गोधरे में सर, गोधरा कांड की अगर बात करें सर तो मैं भी वहाँ पर था सर। गोधरा कांड के समय में मेरे भाई की शादी थी, मैं वहाँ जाके फंस गया था। और जिस दिन गोधरा कांड हुआ उसी दिन मैं यहाँ से थाना से निकले और वहाँ पर बुरी तरह से 8 दिन तक हम एक घर में बंद थी। और जो हालात वहाँ पर थी गोधरा की, वो सर इसमें दोष देते हैं सर कि इसमें बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया, मोदी जी के ऊपर आरोप लगे बाकी लोग। लेकिन शुरुआत जो कोई बात ही नहीं करता। शुरुआत में क्या हुई थी, कार सेवक लोग अयोध्या से आ रहे थे, वहाँ पर चाय वाले से कुछ कहा सुनी हुई और वो बोगी जला दी गई। अगर वो बोगी नहीं जलती थी तो क्या लगता है गोधरा कांड होता? गोधरा कांड बोलते हैं, लेकिन गोधरा में कांड का दोषी कौन हो कोई बात नहीं करता। बात यही करेंगे कि बीजेपी ने इतने लोग को मार दिया, बीजेपी ने उतने लोग को मार दिया, विश्व हिंदू परिषद ने इतने लोग को जला दिया, ये कर दिया। लेकिन कोई यही नहीं कहता कि ट्रेन को पहले क्यों जलाया। ट्रेन अगर पहले नहीं जलती थी तो इतना बड़ा कांड जो है गुजरात का नहीं होता था। मेरे ख्याल से अहमदाबाद का कांड जो है मेरे ख्याल 2002 की बात है या 2002 की बात है। तो ये बात गलत है। और दूसरी बात, बार बार उसका जिक्र क्यों होना चाहिए कि इतने बड़े भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और आप बोल रहे हो कि लौटते समय गोधरा कांड हो सकता है और आप बोल रहे हो मुझे न्योता नहीं दिया। भाई अगर हो गया कांड तो आपको भी बचना पड़ेगा। उसमें क्या होगा? उनको भी तो बचना पड़ेगा। अगर गोधरा कांड हो गया तो लौटते समय वो भी तो लौटेंगे वहां से। सर वो प्लेन से आएंगे वो चार्टर फ्लाइट लेके जाएंगे, थोड़े ट्रेन से जाने। जी सर, क्या मानते हैं इसके पीछे राजनीति और क्या वो हो सकती है? कैसे है ना कि एक दूसरा विषय इसमें थोड़ा वो भी मैं लेता हूँ कि अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जी इन्होंने बुलाया नहीं था पहले जी। अभी बोले हैं कि बुलाया करके। सर पहले नहीं बुलाया, इसके बारे में एक संघ परिवार के मित्र से मैंने बात की तो बोला कि
अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का हक क्या है ये बोलने का कि हमको बुलाओ? एक तीसरा भी है, उमा भारती का भी नाम कहीं नहीं आ रहा। हाँ नहीं, वो ठीक है, उमा भारती को बुलाया है, पहले ही बुलाया था। सर अडवाणी जी ने जब ये बाबरी मस्जिद गिरी तो इतने वो घबरा गए थे, इतने घबरा गए थे तो उन्होंने बोला कि इसका मेरे से कोई संबंध नहीं, लेना देना नहीं, मैं खाली कार सेवक था। नहीं, मैं दूर ही था, मुझे पता ही नहीं चला ये कब गिरा है, कैसे गिरा है, मुझे कोई पता नहीं था। और उन्होंने माफी मांग ली थी उस समय। हाँ, माफी मांगी थी 92 और कोर्ट में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया जब इसका खटला चला कि मैं जानता तक नहीं हूँ इसके बारे में कुछ। अगर तुम जानते तक नहीं, तुम्हारा सहभाग नहीं, तुम क्रेडिट तब लेते हो जब सब सुरक्षित है जी। और जब फेस करने की बात आई, जो बाला साहब ने किया तो इन्होंने कहा कि हमने किया, बोल देते थे कि हाँ भाई हमने किया है, तो वो बड़े बन जाते थे ना। तो उस समय तो अडवाणी जी ने ये नहीं किया और अभी बोल रहे जी। दूसरी बात ये है सर कि मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, इन्होंने कोर्ट में भी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें राम मंदिर के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही बताया उन्होंने। मतलब हम गए थे उधर विजिटर जी, हमने कुछ मतलब भीड़ का हिस्सा थे खाली। तो अडवाणी को नहीं बुलाना एक तरह से ये था कि तुमने बोला है खुद कोर्ट में कि मेरा संबंध नहीं है, चलो ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग है, भाजपा के, उनको एक बुलाना, एक सीट बुलाने से कुछ नहीं। हनुमान आते हैं, उनके साथ बंदर भी आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बंदर उधर आने वाले हाँ, तो जरूरी भी है। हाँ, तो ये कैसा है ना कि अभी उद्धव का कैसे है कि बाला साहब ने बोला था कि अगर 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 मतलब उनको भी मालूम था हमारे लोगों ने कुछ किया नहीं है, उनको मालूम था जी। संजय राउत ही इसका गवाह है मेरा सबसे बड़ा। वो थे वहां पे, वो अध्यक्ष के एक होटल में था, मनोहर जोशी, वो जो सब गए थे यहाँ से, सरपोतदार, शिवसेना की तरफ से जो लोग, शिवसेना तरफ से लोग गए, उनको पुलिस ने पहले ही ये किया, बोले होटल के बाहर नहीं निकलने का आपको। जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई 6 तारीख को, उस दिन ये सब 5 तारीख से वहीं होटल में थे, नजरबंद किए सब ये। हाँ, ये सब खत्म होने के बाद उनको वापस प्लेन से भेज दिया। अच्छा। तो इनका कोई संबंध नहीं था। तो बाला साहब को भी ये मालूम था कि आपने सब लोग इधर ही होटल में बैठे हैं जी, उनका कोई लेना देना नहीं। मगर उनको एक ऐसा मौका मिला कि भाई अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो मैं करता हूँ। हाँ, नहीं, नाम आया कि शिवसेना ने तोड़ा करके। हाँ, तो भाई ठीक है, अगर किया होगा तो मैं भी, तो मगर उनको मालूम था कि हमने नहीं किया। अच्छा। और महात्मा बन गए, वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए एक अडवाणी की गलती से। अगर अडवाणी उस समय बोलते कि हाँ मैंने किया, मुझे गर्व है, मैं किया हूँ, सर वो भी हिंदू हृदय सम्राट बनते थे और वाजपेयी के बदले वो प्रधानमंत्री बनते थे। मोदी के हिम्मत नहीं होती थी उनको हाथ लगाने की जी, और बाजू में ढकेलने की, सलाहकार मंडल में ढकेलने की हिम्मत नहीं होती। मगर वो क्या है ना, डरपोक ही दिखाई, वो डरपोक बन गए। तो उसका प्रायश्चित तो उन्हें मिला कि राम मंदिर के उद्घाटन को बुलाया नहीं। बाद में ये कैसा है ना कि समारंभ को बुलाया नहीं, मगर बाद में ध्यान में आया तो आइन वक्त पर उनको फोन करके, अरे तू आला नहीं तूने बुलाया नहीं, पाठवलं होतं ना तुला निमंत्रण, मिळालं नाही का? आश्चर्य है, मैंने तो भेजा था, मैंने कुरियर किया था। अभी हाथ से देना और कुरियर करना फर्क पड़ता है, तो वो छोड़ो। मगर अभी बुलाया है उनको ना, तो वहां सर उनकी अवहेलना होगी और मीडिया वाले कावड़े जैसे बैठेंगे, वो नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे ये क्या, इनके साथ क्या हो रहा है, देखो कि इनके साथ क्या हो रहा है। अडवाणी को पीछे बिठाया, इसको बिठाया। मेरे को लगता है कि उन्होंने तो राहुल गांधी को और प्रियंका को नहीं बुलाया, मगर सोनिया और इनको बुलाया, खड़गे को बुलाया है। मेरा अंदाजा अभी लिख लो सर, वो दोनों नहीं जाएंगे। अपमान होगा ना, अपमान होगा। जहाँ जो भाषण होंगे उनको जोर चढ़ेगा कि इनको ये करने के लिए कि कुछ सेक्युलर लोग, कुछ दृष्टिकोण, इटालियन दृष्टिकोण वाले लोगों को ये शायद पसंद नहीं आया होगा कि इसको, अगर मतलब उसकी चेष्टा करेंगी वो आएगी तो। और इसके लिए वो दोनों जाएंगे नहीं, लिख लो मेरे से। मगर सर मैं बोलूं, बोलिए, एक ऐसी बात बताता हूँ मैं आपको सर, ये राम मंदिर का श्रेय मोदी जी को जाता नहीं है जितना राजीव गांधी को जाता है। आपको मालूम है क्या कि राजीव गांधी थे जिन्होंने हिंदुओं के दबाव में आके उसका ताला खोला। राम लल्ला का ताला खोलने वाले कौन थे? राजीव गांधी थे सर। कोर्ट ने बंद रखा था, सबने बंद रखा था। जैसे ही मौका मिला इनको, उसके बाद तो कारसेवकों का शुरू हो गया फिर।
तो उसके बाद लोगों का आना जाना, रामलला का महत्व भी बढ़ गया। उसका विश्व हिंदू परिषद बनाई गई और उसका सब। हाँ नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने भी वो इशू लिया, मगर रामलला का मंदिर अगर राजीव गांधी खोलते नहीं थे सर, वो बाबरी मस्जिद का इशू आगे बढ़ता नहीं। तो असल में राजीव गांधी की बीबी करके मोदी के साथ जैसे अमित शाह का हक बनता है, वैसा ये राम जन्मोत्सव में, इसमें राम मंदिर के उत्सव में सोनिया का हक बनता है, क्योंकि राजीव गांधी को इसका 99% श्रेय है रामलला का मंदिर खोलने का। कोई उनका नाम नहीं ले रहा है। आज उनको होना चाहिए था। हाँ, होते तो जाना पड़ता था, मैं जाना आवश्यक होता था, क्योंकि उन्होंने अगर खोला नहीं होता तो राम मंदिर की मूवमेंट ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोई याद नहीं कर रहा है, हम याद करें खाली। किसी ने बोला आपने देखा किधर, हम ही हैं अकेले जो बोल रहे हैं। और मेरे को लगता है कि उनका, मैं अगर मोदी का भाषण लेखक होता या सलाहकार होता तो उनको बोलता कि आप राजीव गांधी का। सर, राजीव गांधी जी नहीं है तो उनके बेटे को तो नहीं यादें लानी चाहिए कि भाई हमारे पिताजी की वजह से जो है आज एक राम मंदिर की बात किया जा रहा है। देखो, हमारे पुराण में लिखा है सूर्या पोटी शनेश्वर, सूर्य का बेटा शनि है। तो शनि को क्यों बोला है? जिसकी वक्र दृष्टि है उसको। सूर्य सूर्य है, सूर्य को सूर्य होता तो बोला। अपने मुंह से वक्तव्य तो करते, जय श्री राम बोल देते कम से कम। क्यों? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी की बात छोड़ो, इसमें राजीव गांधी होते तो उनको बुलाना पड़ता, और उनको 99% उन्होंने ये खोला नहीं होता ताला तो ये राम मंदिर बनता ही नहीं। कि कोर्ट से ज्यादा उनका आभार मानना चाहिए। मैं मोदी को सलाह देता कि उनका मेंशन करो कि उन्होंने कपाट खुलवाया, ताला खुलवाया। उनके एक वाक्य से सर लोग आसमान में जाते थे, मीडिया भी बोलता था ये मोदी है, ये दिल का बड़प्पन है कि राजीव गांधी ने खुलवाया करके यहाँ तक आए। सर वो नहीं होगा। अभी चलो ये हमारे उद्धव जी के बारे में बोलते सर, अभी आपको क्या लगता है कि लगभग 28 दिन बाकी है अभी, क्या लगता है इनको बुलाया जाएगा? सर इनको बुलाया नहीं जाएगा। बाइकॉट मतलब तुम साले खुन्नस निकालोगे, रात दिन गाली गलौज करोगे, मोदी शाह की बेइज्जत करने की कोशिश जारी रखोगे, गोधरा जैसी बात करोगे, तो तुम्हारा ये जो नतदृष्टपना है वो तो दिख रहा है। तो ऐसे सर क्या है ना कि अभी इनकी हालत जो है ना, वो सर बड़ा समारंभ होता है ना तो बिन बुलाए कौन आते हैं मालूम है? अब्दुल्ला, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना आपने कहा। बिन बुलाए कोई भी समारंभ हो, लग्न हो, उद्घाटन हो, ये बड़ा समारंभ है, दुकान का भी उद्घाटन है, तो बिन बुलाए कौन आते हैं बोलो? अरे बाप आते कि नहीं? आते वो बिन बुलाए आते हैं। तो ये इनको जाना है ना तो उनकी लायकी यही है। उनकी लायकी है तो इसलिए जाएंगे नहीं, क्योंकि वो फिर ऐसे ऐसे सिद्ध होंगे। संजय हमारा बोलता है कि हमको क्यों बुलाएंगे, हम ही तो ये है वो है, राम भक्त है वो है, उनको नहीं चाहिए कि कोई दूसरा राम भक्त आए वगैरह। अरे वो सूट है, वो भी मानता है कि हमारा वहां जाना है मतलब तो सर उनको बुलाएंगे नहीं, पक्का नहीं बुलाएंगे, पक्का नहीं बुलाएंगे। और नहीं बुलाना भी चाहिए, ऐसे नतदृष्ट लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, कि जो साले निगेटिव ही सोचते हैं, नहीं चाहिए। असल में मैं बोलूंगा कि अयोध्या तक तो उद्धव गया भी नहीं था, वो तो मनोहर जोशी गए थे, वो तो सरपोतदार गए थे, ये तो संजय गया था जी, और भी थे सब मिलके, कोई 8-10 लोग थे इनके, वो गए थे, ये नहीं गए थे। तो इनको बुलाने का कोई कारण ही नहीं है। संजय को बुलाओ, उल्टा इनकी बुच मारनी है ना तो क्या करना चाहिए उन्होंने? संजय को बुलाने का। संजय वैसे भी मोदी का दोस्त है, मोदी जी का दोस्त है, संजय को बुलाने का। मोदी गाली देते रहते और दोस्त भी है। नहीं सर, देखो उसको बाहर निकाला वो सिर्फ फडणवीस ने निकाला, तो नो डाउट फडणवीस ने निकाला, तो मोदी की परमिशन लिए बगैर नहीं निकाला, ये याद रखो। ये संजय सोचना चाहिए सर, दिन रात फिर वही जाप करते हैं उल्टा। क्या करें, अभी उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाया मैं, ये मेरी गलती हुई। मैंने बहुत कोशिश की जी, और वो मोदी जी का नाम आया बीच में कि भाई इसको प्रोटेक्शन देते हैं तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे ये टीका करता है, उसको प्रोटेक्शन क्यों दिया, इसके लिए नहीं दे पा रहे, उसीलिए वो अभी नाराज है। जिस दिन प्रोटेक्शन देने में मैं कामयाब होता, मैं उसको, मेरा सिक्योरिटी एजेंसी से ये है, मैं कभी बॉडीगार्ड वगैरह लगते हैं या कुछ लगता है तो बुला लेता हूँ। तो उसको बोला था मैं मेरे खर्चे से तेरे को बॉडीगार्ड देता हूँ, 4 ऐसे बॉडीगार्ड देता हूँ कि एकदम बाहुबली। बोला नहीं मुझे हथियार वाला पुलिस चाहिए।
तो वो नहीं हुआ मेरे से। मैंने दोनों को, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बहुत कोशिश की, वो मोदी का नाम लेते रहे। इसके लिए मगर इसको बुलाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये गया था, कम से कम अयोध्या गया था, मगर इसको भी नहीं बुलाएंगे सर। क्या है ना कि मदारी को नहीं बुलाया तो बंदर को भी नहीं बुलाएंगे। बंदर लेके आएगा कौन? संजय राउत तो मदारी से उल्टा भी बोलते हैं लोग। मैं इनको एक बड़े नेता को बोला कि, मैं बोला ये दो मदारी है और ये हमारा संजय बंदर है। बोले उल्टा है, संजय मदारी है और वो बंदर है। चलो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं बुलाएंगे, होता मिलना जो है मुश्किल है, मिलना जरूरी भी नहीं है, मिलना जरूरी नहीं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हम इंतजार कर ही रहे हैं कि 22 तारीख तक और क्या क्या हो रहा है। हालांकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जय श्री राम जी का जो है मंदिर का जो भव्य उद्घाटन है अच्छी तरह से हो और लोगों को दर्शन करने का मौका मिले, जो देश के हर नागरिक जो है वहाँ पर पहुँचे। सर हमने एक विषय लिया नहीं है, मगर यहीं पे मैंने मराठी में लिया है, वो यहीं पे हम बता देता हूँ कि इसको अपशकुन करने के लिए ये जो हो रहा है, इसके लिए राहुल गांधी क्या करे मालूम है आपको? क्या? कि मीडिया फोकस पूरा राम मंदिर पे रहेगा तो ये तो 2 महीने तक अंधेरे में लौट जाए, ढकेल देंगे ना। तो वो जिस दिन से राम मंदिर का उत्सव की प्रारंभ 2 जनवरी ना, 22 जनवरी नहीं वो फंक्शन 22 को है, मगर पहले से कुछ है। हाँ। तो वो अभी दक्षिण से उत्तर तक आ गए हैं, कश्मीर तक, कन्याकुमारी से। अभी उनकी यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा नंबर 202। अच्छा। हाँ, वो सर 2 तारीख या 3 तारीख जनवरी से वो इधर जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से निकलेंगे और थ्रू मध्य प्रदेश वगैरह होते हुए गुजरात में, नहीं गुजरात में जाएंगे, गुजरात एंड में जाएंगे। तो ऐसी अभी करने की, क्या लगता है ताकि फोकस अपने ऊपर रहे। तो राम मंदिर जो इतना बड़ा उत्सव है उसके सामने इनको टीआरपी मिलेगा यहाँ पर? कौन पूछेगा बताइए ना। टीआरपी राम मंदिर में सर, हर कोई राम मंदिर। टीआरपी छोड़ो, देश की भावना का प्रतीक है वो। इसका भारत जोड़ो तोड़ो मोड़ो क्या है, अभी देखते हैं ना हर राज्य में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। तो फिर छोड़ो, तो हम दर्शकों से भी पूछ लेते हैं ये क्या प्रक्रिया है। हलकटपना राहुल गांधी कर रहे हैं कि उसी समय यात्रा निकाल के भारत जोड़ो यात्रा, और रोज एक विधान करेंगे गड़बड़ वाला, ताकि मीडिया का फोकस इस तरफ आए। करेक्ट, ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, हम उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम जय श्री राम का नारा लगाते हुए 22 जनवरी का इंतजार कीजिए, और हम चाहेंगे कि हर किसी को जो है दर्शन करने का, अयोध्या में जाने का मौका मिले। और भीड़ में नहीं, भीड़ के बाद जो है सब बाद में हम जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी उस दिन नहीं जाएंगे क्योंकि वो भीड़ में मैं फंसना नहीं चाहिए। मेरा एक तो क्या है ना, पार्किंग उधर जो विमान का हो रहा है उसमें मेरे विमान को पार्क करने के लिए जगह नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन हम जो है बाद में जाएंगे, भगवान का वीडियो भी दर्शन करने बनाएंगे। के लिए हम जरूर जाएंगे, और हर किसी को जो तमन्ना पूरा हो कि राम मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मिले। और इसी के साथ हम अपना समापन करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम।